ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इड ईगो सुपर ईगो, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फ्राइड ने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इड, दूसरी है ईगो, तीसरी है सुपर ईगो। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप डाइटिंग पे हो और आपके सामने चॉकलेट पड़ी है। अब आपका उस चॉकलेट को खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन आप कहते हो मैं तो डाइटिंग पे, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर साथ ही आप कहते हो थोड़ी सी खा लेती हूँ, क्या जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसको सारा नहीं खाया, थोड़ा सा खा लिया, यानी कि बैलेंस कर लिया। तो यहां पे क्या था, आप डाइटिंग पे हो, आपका खाने का बहुत दिल किया, वो आपकी ईड थी। और फिर आप कहते हो कि मैं तो डाइटिंग पे हूं, मैं नहीं खाती। ठीक है, आपने ये किया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो आपकी सुपर ईगो थी। फिर आपने कहा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, आपने उसको बैलेंस किया, वो आपकी ईगो है। अब इन अदर वर्ड्स, इड इड क्या होता है, इड होती है इंस्टिंक्ट। ठीक है, आपकी इंस्टिंक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो इड के अंदर फॉल करती हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपको प्लेजर दें, सेटिस्फैक्शन दे, ग्रेटिफिकेशन दे, वो इड होता है। ऐसी डिजायर्स जो कि सोसाइटी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको हम इड कहते हैं। और इड को एक और तरीके से अंडरस्टैंड करें, जैसे कि मैंने बताया आपकी इंस्टिंक्ट, वो डिजायर जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। और इन अदर वर्ड्स, आपकी वो डिजायर जिसको आप पूरी करना चाहते हो, और अगर वो पूरी ना हो तो आपको एंजाइटी, एंगर या फिर टेंशन होने लग पड़ता है, ये भी इड होता है। जैसे कि एक बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। अब भूखा क्या, उसकी इंस्टिंक्ट, उसकी डिजायर है, वो रोता जाएगा, रोता जाएगा। अब उसकी डिजायर का फुलफिल होना क्या, उसको खाना मिलना। जब उसको खाना मिल गया तो वो चुप कर जाएगा। तो यहाँ पे उसकी इड क्या थी, उसका भूखा, भूखा होने की वजह से रोना। इट क्लियर हो गया। अब मैं पहले बात करूंगी सुपर ईगो की, फिर मैं करूंगी ईगो के ऊपर बात। अब सुपर ईगो क्या है, जिसके अंदर मोरालिटी आ जाए, हाई थॉट्स आ जाए, हाई काइंड ऑफ एक्शंस आ जाए, ये सब फॉल करते हैं सुपर ईगो के अंदर। जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है, वेटर पानी लेने के लिए गया हुआ है, और आपकी मामा के पास पानी का गिलास है। अब आप 3 काम कर सकते हो वहां पे। एक, आपने अपनी मामा से पानी का गिलास छीन के पी लिया वेटर का इंतजार किए बगैर। दूसरा, आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। तीसरा, आपने वेटर का इंतजार किया, जब वो आया तो उससे पानी लेके आपने पिया। ठीक है, ये 3 काम किया है ना। अब पहला काम क्या था कि आपने अपनी मम्मा का गिलास लेके पानी पी लिया, मतलब छीन के पानी पी लिया, वो आपकी इड हो गई। दूसरा काम क्या था, आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया, सुपर ईगो हो गई। तीसरा काम क्या था, आपने वेटर का इंतजार किया, जब वो आया आपने पानी डाला, फिर आपने पिया, वो आपकी ईगो हो गई। तो ईगो बेसिकली बैलेंस करती है इड और सुपर ईगो को। और ईगो जो है पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर नहीं होने देती, ईगो बैलेंस मेंटेन रखती है। ईगो जो है हमारी फीलिंग्स को भी सप्रेस कर देती है। और हम लोगों ने अपनी ईगो को जब मेंटेन रखना होता है, हम डिफेंसिव मैकेनिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म का। अब डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, मैंने बताया डिफेंसिव मैकेनिज्म को यूज करके हम हमारी ईगो को मेंटेन रखते हैं। और वो डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, रिग्रेशन, रिएक्शन, रिप्रेशन, डिफेंस, डिनाई, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अब ये अनदर इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, वो क्या है, रिग्रेशन, रिएक्शन, रिप्रेशन, डिफेंस, डिनाई, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये ऐसे डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं, ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि हमारी ईगो को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि रिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बुरा हुआ है तो क्या करता है, जो बुरी सोचे होता है ना उनको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट थॉट, पुट दैट थॉट अनकॉन्शियस। जो हमारी बुरी सोचे होती है ना उनको अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है। रिप्रेशन ये काम करता है। रिग्रेशन क्या होता है, इसमें इंसान जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर करता है, उसको स्ट्रेस और टेंशन होता है, उनसे रिलीफ के लिए वो रोना शुरू कर देता है। या फिर उसने जो चीट किया होता है उस चीट के ऊपर भी वो रिग्रेट करने लग पड़ता है। ठीक है, ये रिग्रेशन का एलिमेंट होता है। फिर है हमारे पास रिएक्शन, यानी कि हमारा रवैया क्या है, बिहेवियर क्या है
टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एक्ट। फिर है डिफेंस। हम कैसे डिफेंस करते हैं अपनी एंजाइटी का, जो हमें एंजाइटी फेस करना पड़ रही है, हम कैसे उससे बच सकते हैं, अपने हम सोचों को कैसे डिफेंस करते हैं। फिर है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग जो रियलिटी है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम जो रियलिटी है उसको जानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, वो रियलिटी जो कि आपको नुकसान पहुंचाए हम उससे दूर हो जाते हैं, डिनाइल में रहते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम हमारी जो थॉट्स होती हैं वो प्रोजेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं दूसरे पर्सन की तरफ, यानी कि खुद को बचाने के लिए दूसरों की तरफ प्रोजेक्शन करना शुरू कर देते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों पे नाम लगाना शुरू कर देते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, यानी कि बॉस ने अगर आपको गाली दी है तो आप उसका गुस्सा आके अपने खानदान के ऊपर निकालने लग पड़ते हो, अपने से नीचे के ऊपर निकालने लग पड़ते हो। बॉस है, बॉस ने गाली दी अब आपको, आपने गाली दी दूसरे छोटे वर्कर को, फिर छोटे वर्कर ने अपने घर जाके जिस पे जोर चलता है उसको गालियां निकालना, उस पर गुस्सा निकालना, ये डिस्प्लेसमेंट। इनके अलावा भी मैकेनिज्म है जिसमें आ जाता है रैशनलाइजेशन, जिसके अंदर क्या आता है, एक्सक्यूज किए जाते हैं। यानी अगर कोई ऐसा काम कर दे जिसको कबूल करना मुश्किल हो तो हम लोग उसको लॉजिकल रीजनिंग दे देकर ना रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। और एक है सब्लिमेशन, ये पॉजिटिव अप्रोच है। यानी कि एक पर्सन अगर एंजाइटी फील करता है, वो क्या करता है, वो जिम में जाएगा, एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव वे है, एक पॉजिटिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर एक पेंटर था, वो एंजाइटी में है, पेंटिंग करना शुरू कर दे, ठीक है, इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आती है। तो सब्लिमेशन जो है पॉजिटिव अप्रोच है इन सब के अंदर। तो ये सारे के सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो कि आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और अगर आप एंजाइटी में हैं, एंजाइटी किसे कहते हैं कि इमोशनल स्टेट जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से आ रही होती है आपके ऊपर, और उसको जो आपकी इड होती है, ठीक है, आपकी इड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। जब इड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती तो वो एंजाइटी में आ जाता है। और जब वो पर्सन एंजाइटी में आता है तो वो एंजाइटी से बचने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए ईगो को यूज करता है। और सॉरी, वहां पे जो ईगो है ना, उसकी ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म को यूज करती है, और वो सारे के सारे ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया आपको एंजाइटी एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म और ईगो का। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है ये साइको